ये सर्दियों की एक खुशगवार दोपहर थी। नुसरत बाल सुखाने को छत पर गई तो नजर नईम पर पड़ गई। वो दराज कद, सेहतमंद, खुश लिबास, किसी चॉकलेटी हीरो जैसा था। उसकी उम्र 24 बरस और आंखों में बला की कशिश थी। किसी ख्याल में गुम वो होले होले सिगरेट की कश ले रहा था। नुसरत को शरारत सूझी और मसनूई खांसी से उसको अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया। वो उस बेबाक दोशीज़ा को देखकर मुस्कुरा दिया तो वो हंसती हुई सीढ़ियां उतर गई। नुसरत की ये पहली झलक बिजली के कूंदे की तरह उसके जहन पर चमकी तो दिल उसकी जुस्तजू में खो गया। ये तो मालूम हो गया था कि पड़ोस में एक खूबरू लड़की रहती है, लेकिन अब इस दोशीज़ा तक रसाई का कोई रास्ता तलाश करना था। 2-4 दिनों की सोच विचार के बाद उसने बराबर वाला दरवाजा खटखटाया। नुसरत का भाई अरशाद बाहर आया। आपका नया पड़ोसी हूँ, मुलाजमत के सिलसिले में यहाँ किराए पर मकान लिया है। अभी सामान सेट नहीं किया है, पानी की एक बोतल दरकार है। अंदर आ जाइए, मेरे चचा जान के किराएदार हैं आप। जी हाँ, वो मेरे वालिद के दोस्त हैं। बैरून मुल्क जाने से कबल रेंट पर हमें अपना घर दे गए हैं, नईम ने जवाब दिया। ये तो अच्छी बात है कि मकान आबाद हो गया है। अरशाद उसे बैठक में बिठाकर अंदर आया और नुसरत से कहा, साथ वाले घर से मेहमान आया है, 2 कप चाय बना दो। नुसरत समझ गई कि ये वही मेहमान खास है जिसकी एक झलक छत पर देख चुकी थी। बड़े एहतमाम से इलायची वाली चाय बनाई और ट्रे में चाय के साथ छोटी सी प्लेट में बिस्किट भी रख दिए। नईम ने चाय पीकर शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाजत तलब की। अरशाद ने कहा, जब तक तुम्हारी फैमिली नहीं आ जाती, जिस शय की जरूरत हो बिला तकल्लुफ मांग लेना। तुम हमारे चचा के दोस्त के बेटे हो, समझो कि ये तुम्हारा ही घर है। नईम बहुत मशकूर हुआ और जी हाँ, जी बिल्कुल कहता हुआ चला गया। अरशाद और नईम में अक्सर मुलाकात रहने लगी। दोनों में दोस्ती हो गई। अरशाद ने पड़ोसी जानकर और नईम ने एक खास मकसद के तहत इस दोस्ती को आगे बढ़ाया था। एक रोज नुसरत की वालिदा के पूछने पर उसने बता दिया कि वो अकेला ही रह रहा है। घर वाले टंडो आदम से यहाँ रहने नहीं आएंगे, क्योंकि मुलाजमत के सिलसिले में कुछ मुद्दत के लिए कयाम मतलूब है। नईम ने नुसरत के वालिदैन से भी अच्छे मरासम इस्तवार कर लिए। वो उनके घर आने जाने लगा। उसकी तन्हाई का ख्याल करके नुसरत की वालदा अक्सर खाना भिजवा देती कि परदेसी है, घर के खाने को तरसता होगा। कुंभा साथ ना हो तो बेचारा मुलाजमत पेशा दूसरे शहर में बहुत से मसाइल से दो चार रहते हैं, जिनमें एक मसला खाने का भी होता है। तभी छुट्टी के दिन वो अरशाद से कहती, दोपहर को नईम को भी बुला लेना बेटा, वो अकेला रहता है, तुम्हारे साथ खाना खा लेगा। अल्लाह जाने जवान बेटियों के वालिदैन इतने सादा क्यों होते हैं कि इस तरह गैर नौजवानों को घर आने की इजाज़त दे देते हैं। उस आने जाने में कई बार नुसरत और नईम का आमना सामना हुआ तो पसंदीदगी के जज्बे को और हवा मिली और वो एक दूसरे से मुलाकात के तलबगार रहने लगे। अब नुसरत बहाने बहाने से छत पर जाने लगी, मगर उससे मुलाकात शाज़ो नादिर ही हो पाती। सुबह नईम ड्यूटी पर चला जाता था, शाम को अरशाद और वालिद घर पर होते, तब छत पर जाना मुहाल था। एक रोज छुट्टी वाले दिन जब बाप और भाई दोनों घर पर ना थे, नुसरत ऊपर गई तो नईम को अपनी छत पर टहलते पाया। दोनों को जी भर कर बातें करने का मौका मिल गया। दोनों में ये तय पाया कि रात को जब घर वाले सो जाएं, तभी वो छत पर आया करेगी। अब यही होने लगा। वो रात को छत पर आती और उसको अपना मुंतजर पाती। वो तन्हा रहने से परेशान था और वालिदैन अपने आबाई इलाके में मुकीम थे, जिसका जिक्र वो बड़ी अकीदत से करता था। उसने नुसरत को यही बताया कि वो गैर शादीशुदा है और वालिदैन का अकलौता बेटा है। सर्दियों की रातों में जब घर वाले लिहाफों में दुबके होते, ये दोनों सारी सारी रात छत पर गुजार देते। ये अब इश्क माशूकियों का ऐसा जज्बा था कि दिसंबर और जनवरी की ठिठुरती रातों में भी सर्दी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक रोज नुसरत की माँ की निस्फ शब आंख खुली तो वो अपने कमरे से बेटी के कमरे में आई। नुसरत को बिस्तर पर ना पाया तो समझी कि पानी पीने किचन में गई होगी, तो वो जाकर अपने कमरे में सो गई। सुबह उसने बेटी की आंखें सुर्ख देखकर पूछा कि क्या रात जागती रही हो, तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं। हाँ अम्मा, रात भर नींद नहीं आई, मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुम बेटा बिस्तर पर मौजूद ना थी। इस पर नुसरत घबराकर बोली, पेट में दर्द हुआ था तो बाथरूम चली गई थी। अगर तकलीफ थी तो मुझे जगा लिया होता ना। मामूली तकलीफ थी अम्मा, अब ठीक हूँ मैं। उस रोज के बाद माँ चौकन्नी हो गई। खैर गुजरी कि माँ ने वॉशरूम में ना झांका था। चंद रोज बाद आधी रात को माँ को घबराहट हुई। वो नुसरत के कमरे में आई, देखा तो वो मौजूद न थी।
तहम वॉशरूम की लाइट जल रही थी और दरवाज़ा बंद था। यही सोचा कि बेटी वॉशरूम में है, वो पलटकर अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले रोज़ उसने शोहर से कह दिया कि नुसरत अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी का सोचो। जब से इसकी बड़ी बहन की शादी हुई है, तन्हाई से ये बीमार सी नज़र आने लगी है। ठीक है, किसी दिन सफूरा आपा के घर चली जाओ और बातचीत कर लो। उनका इरादा हुआ तो शादी की तारीख तय कर लेंगे। नुसरत की खाला सफूरा ने उसका रिश्ता तलब कर रखा था। दोनों बहनों का इरादा जल्द शादी करने का हो गया। तभी उन्हीं दिनों वालिदैन शादी की तारीख मुकर्रर करने मठियारी चले गए। घर में इरशाद और नुसरत थे। ये बड़ी अहम बात थी। वो नईम को इस अहम खबर से आगाह करने को बेकरार हो गई। भाई सो गया तो वो छत पर गई। नईम को ना पाया तो हिम्मत करके उस छोटी सी दीवार को फलांग कर छत से सीढ़ियां उतरकर चचा के आंगन में जा पहुंची। नईम कमरे में सो रहा था, दरवाजा खुला हुआ था। वो दबे कदमों उसके करीब जा खड़ी हुई और होले से बाजू हिलाया। वो उठ बैठा। नीले बल्ब की हल्की रोशनी में हैरत से उसको देखने लगा, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। मैं आई हूँ नुसरत। नईम, आंखें खोलो और मेरी बात सुनो। अरे सुन रहा हूँ। उसने आंखें मलकर पूरी तरह अपने ख्वाबीदा हवास बेदार किए। उसको अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो हकीकत में उसके सामने खड़ी है या कि ख्वाब है। आज तुम छत पर नहीं आए, तभी मुझे यहाँ आना पड़ा है। बहुत ज़रूरी बात बतानी है तुम्हें। मैं ऊपर गया था, तुम ही नहीं आई। इंतज़ार करके वापस आकर बिस्तर पर लेटा तो नींद आ गई। आज दफ्तर में काम बहुत था ना, थक गया था। नुसरत ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और बताने लगी कि उसके वालिदैन उसकी शादी कर रहे हैं। तुम मजाक कर रही हो क्या? नहीं, सच कह रही हूँ। वो तारीख लेने गए हैं, तो अब क्या करें? शादी से इनकार कर दो। ये कैसे हो सकता है? तुम वालिदैन को बुलाओ और जल्द बात करो। ये भी इतनी जल्दी नहीं हो सकता नुसरत। मुझे छुट्टी मिलेगी तो टंडो आदम जाऊंगा ना। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे मालूम न था कि अब्बा अम्मा अचानक खाला जी के घर चले जाएंगे तारीख लेने। खाला ने रिश्ता जरूर मांगा था, मगर अब्बा ने तब हाँ नहीं की थी। यूं ही कुछ देर दोनों मुस्तकबिल के बारे में तशवीश में मुब्तला आंसू बहाते रहे। नईम का एक ही मुतालबा था कि शादी से इनकार कर दो, मगर नुसरत बेबस थी। सुबह की आमद से 2 घड़ी कबल वो जाने को हुई। नईम ने दोबारा आने का वादा लेकर उसको छत से रुखसत किया। अगली शब जब अरशाद अपने मासूम ख्वाबों में मदहोश सो रहा था, वो फिर से नईम के आंगन में उतरी तो उसने नुसरत का यूं इस्तकबाल किया जैसे उसके घर में सचमुच चांद उतर आया हो। वो बेकरारी से उसके इंतजार में टहल रहा था। देर तक जिंदगी भर साथ निभाने के वादे करते रहने के बाद सुबह सादिक से कबल वो अपनी छत पर से घर वापस आकर अपने बिस्तर पर ढह गई। अब ये चोरी छुपे की मुलाकातें ना थी, एक दलदल थी जिसका दरवाजा प्यार का झूठा फरेब था, और वो इस दलदल में धंसती चली गई। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि उसके वालिदैन मठियारी से लौट कर ना आ गए। तारीख तय हो चुकी थी, शादी भी होना ही थी। ना तो नुसरत का बस था कि शादी से इनकार कर देती, और ना नईम ही कोई ऐसा कदम उठा सकता था जो उस शादी को रोक लेने का बाइस होता। मुकर्ररा वक्त पर वो दुल्हन बनकर फेरोज की लाई डोली में रोती धोती मठियारी रवाना हो गई। उसका खालाजाद फेरोज बहुत अच्छा लड़का था, उससे मोहब्बत करता था, लेकिन नुसरत के दिल के चांद को गहन जो लग चुका था। उसका जहन साफ सलेट की तरह ना रहा था। उस पर किसी और का नाम कंधा हो चुका था। वो खुलूस के साथ अपने शोहर की ना हो सकी, बल्कि उस परछाई की याद में घुलने लगी जो अब उससे दूर, बहुत दूर जा चुका था। कुछ दिन बेचैन नईम को याद करके रोती रही। फेरोज ने बहुत मनाया, खुश रखने की हद्दुल-इम्कान कोशिश की, मगर नुसरत जीवन साथी के इखलास को ना समझ सकी। वो उदासी का सबब पूछता तो कहती कि मेरा दिल यहाँ गांव में नहीं लगता, मुझे हैदराबाद भेज दो। 2 बार वो उसको वालिदैन से मिलाने हैदराबाद लाया। नुसरत खुश ना हुई। वापस जाते वक्त रो रो कर हालत गैर कर लेती। वालिदैन समझाते और मजबूर करके ससुराल भेज देते। अब नुसरत ने कुछ और ही दिल में ठान ली थी। मैके आई तो शोहर पर नामर्द होने के नुक्स का झूठा इल्जाम लगा दिया। मैके से वापस ससुराल जाने पर किसी तो राजी ना हुई। फेरोज तन्हा ही घर लौट आया। इस तरह नुसरत ने नईम को अपनी वफादारी और साबित कदम होने का यकीन दिलाया, और फिर नईम ही के उकसाने पर तलाक का मुतालबा कर दिया। नईम ने उससे वादा किया था कि अगर उसने फेरोज से तलाक हासिल कर ली तो वो इससे शादी कर लेगा। उसने सोचा था कि ये दुश्वार अमर है, वो तलाक नहीं ले सकेगी,
इधर वाकई फेरोज अपनी बीवी को तलाक देने पर किसी कीमत पे भी अमाता ना था, लेकिन जब बुजुर्गों के सामने नुसरत ने झूठी कसम उठाकर उस पर नामर्द होने का गलत इल्जाम लगाया तो उसने नुसरत को मजीद पाबंद रखने को दुरुस्त न जाना और तलाक दे दी। यूं उसकी आरजू पूरी हो गई। अब दरमियान का कांटा निकल चुका था। वो फिर से अपनी आरजुओं का चमन आबाद करने को वालिदैन को धोखा देने में मसरूफ हो गई, जो उसकी तलाक से बेहद आज़रदा खातिर थे, लेकिन वो खुद खुशो खुर्रम थी, इस उम्मीद के सहारे कि उसको उसका मनचाहा महबूब अपना लेगा जिसका उसने वादा किया था। अब जब शादी का वो तकाजा नईम से करती तो वो यही बहाना करता कि वालिदैन को मना रहा है, जल्द मना लेगा और वो रिश्ता तलब करने आ जाएंगे। नुसरत को नईम पर अंधा एतबार था। सोच भी न सकती थी कि वो इसको एक रोज बेयारो मददगार छोड़कर चला जाएगा। तलाक के बाद हर रात अब वो नईम के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाती रही, यहाँ तक कि नईम के हाथों वो अपनी इस्मत भी गंवा बैठी। अचानक ही नईम ने उसको एक खबर सुना दी कि उसका तबादला नौशहरो फेरोज हो गया है। उसको जाना होगा, लेकिन बहुत जल्द वापस आएगा अपने वालिदैन के साथ और इसको ब्याह कर ले जाएगा। दिन गुजरते गए, वो ना आया। इधर नुसरत की जान पर बनी थी, जीती थी न मरती थी। उसे मालूम हो गया था कि अब वो माँ बनने वाली है। उसने अपनी बड़ी बहन को आगाह कर दिया। बड़ी बहन ने लानत मुलामत की, मगर बहन थी। अपनी मुलाजमा और उसके शोहर को टंडो आदम भेजकर नईम का पता करवाया। तब पता चला कि वो तो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, खुद को गैर शादीशुदा जाहिर करता था। उसी बहन की कोशिश से नुसरत का रिश्ता उसके शोहर के तवस्सुत से साहिवाल के एक ताजिर से हो गया। उस शख्स की पहली बीवी मर चुकी थी। नुसरत को जल्द अज जल्द ब्याहना एक मजबूरी थी, वरना मेके वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते और वो खुद भी शायद जिंदा न रहती। वो जिंदा न रहना चाहती थी, मगर बड़ी बहन ने उसको मरने न दिया और बर वक्त भाग दौड़ करके रुसवाई के घड़े में गिरने से बचा लिया। जब उसकी शादी अपने से दुगनी उम्र के शख्स से हो रही थी, दिल पर जो गुजरी उसका दिल ही जानता है। रूह जख्मी और दिल चूर चूर था, मगर वो सिर्फ नईम के किए की ही नहीं बल्कि अपनी बेवकूफ़ी की सजा भी भुगतने पर मजबूर थी। वो नईम जिसने उसको तलाक लेने पर उकसाया, चंद दिनों की मुसरत की खातिर उसका घर बर्बाद किया, सुहाग की खुशियां उजाड़ कर चला गया, इस्मत को बर्बाद कर दिया। उसने पलट कर फिर नुसरत की खबर न ली, हालांकि जानता था कि वो रुसवाई के इम्कान में घिर चुकी है। इसके बाद उसकी जिंदगी एक कर्बे मुसलसल ही बन गई। उसने एक मुर्दा बच्ची को जन्म दिया था। यूं वो माँ बन जाने के बाद भी ममता की मुसरत से दो चार न हो सकी। उसने मरहूमा सोतन के बच्चों को पाल पोस कर अपनी जवानी के दिन पूरे किए। कभी कभी जब उसकी बहन मिलने जाती तो वो कहती, आपा तुम मुझे मर जाने देती तो अच्छा था, जाने क्यों तुमने मेरी जिंदगी बचाई। शायद किसी और औरत के यतीम बच्चे पालने के लिए ही मेरे रब ने मुझे जिंदा रखा, मगर मेरी जिंदगी इन नादान लड़कियों के लिए एक सबक है जो ये समझती हैं कि महबूब की बाहों में सुकून है और उनके वादों में सदाकत होती है। तभी वो अपने मुखलिस शोहर की कदर किए बगैर तलाक लेकर महबूब की हमेशा के लिए हो जाने के ख्वाब देखती हैं और नहीं जानती कि मर्द की फितरत अजीब होती है। जब तक उनकी मनपसंद औरत किसी दूसरे शख्स के कब्जे में रहती है, उसके हसूल के लिए बेचैन रहता है, और जो ही वो उसके लिए आसानी से हासिल हो जाने वाली शय बन जाती है, उसकी नज़रों में अपनी वक़्त खो देती है। वाकई नुसरत सही कहती थी। नईम ने क्या खोया? खोया तो सभी कुछ नुसरत ने। प्यार करने वाला शोहर, घर बार, सुख चैन, मोहब्बत, इस्मत, औलाद, और सबसे बड़ी मता जो उसने खोई वो ये कि वो दूसरे शोहर के घर फिर कभी मां ना बन सकी। अपने खालाजाद फेरोज पर नामर्द होने का झूठा इल्जाम धरने वाली खुद भी औलाद की नेमत से महरूम।